अगर आप कुछ सोच सकते हैं और कोई चीज़ आपके इमेजिनेशन में है तो यकीन मानिए मेरा, डेफिनेटली फिर वो आपके लिए करना भी पॉसिबल है. Wondering how? Let's talk over it. So, hello everyone. My name is Kirti Rathore and would like to welcome you all in my podcast. The name of the podcast is Redefining the Known, and today we'll discuss about possibility. So, बचपन से हमें सिखाया जाता है impossible itself says I am possible. या impossible कुछ नहीं होता. समझाना थोड़ा सा रह जाता है कहीं ना कहीं साइड में, और फिर बड़े होने तक हम समझने की प्रक्रिया में रहते हैं कि ओके, हकीकत में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, हम चाहें तो सब कर सकते हैं. थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग मेरा बना इस पॉइंट पे, आई वुड लव टू शेयर विथ यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो व्हेन वी से कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, सबसे पुराना सबसे बेसिक एग्जाम्पल उठाती हूँ मैं हमारे बचपन का. और आई थिंक हमारा इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली सबके बचपन में ये हुआ होगा. आई फील दैट इवन दो अगर आपके में नहीं भी हुआ है तो मेरे में तो कन्फर्म हुआ है. सो व्हेन वी लर्न, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, सबसे बेसिक चीज़ हमें सिखाई जाती है कि उधर नहीं मारना है, सीधी चलानी है, टेढ़ी नहीं चलानी है. डोंट गो साइडवेज. Make sure your handle is straight, you are going in the straight direction and avoid the obstacles. अगर आप रोड पे चला रहे हैं तो डिवाइडर से दूर चलाइए. अगर साइड में किसी की कार या स्कूटर या कुछ पार्किंग में लगा हुआ है तो वो उससे दूर चलाइए. आई रिमेम्बर मैं साइकिल चलाना सीख रही थी एंड पापा सिखा रहे थे मुझे, और साइकिल चलाते हुए माय फादर टोल्ड मी कि थोड़ा इधर बीच में चलाना है, अवॉइड द साइड लाइन्स, क्योंकि वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ और स्कूटर वगैरह पार्किंग में लगे हुए हैं. पापा ने मुझे कहा था स्कूटर में नहीं मारना है, और आई डोंट नो हाउ मेरा साइकिल जाके स्कूटर में ही घुसा और आई गॉट हर्टेड ऑल्सो. मेरे घुटने में लगी थी, वो एक अलग कहानी है, वो कभी और सुनाऊंगी. सो बट द थिंग इज, मैं नहीं मारना चाह रही थी स्कूटर के. मुझे भी दिख रहा था कि मुझे इसमें नहीं घुसानी है साइकिल, मुझे चोट लग जाएगी. बट स्टिल आई एंडेड अप बीइंग हर्टेड और स्कूटर में ही घुसाई मैंने. हालांकि स्कूटर को कुछ नहीं हुआ था, मेरे घुटने को ही हुआ था जो हुआ था. माय नी गॉट हर्टेड रियली बैडली. लाइक उतनी खतरनाक मेरे को कभी नहीं लगी जितनी वो लगी थी. सो एंड देन अगेन मैंने फिर से लगवाई थी. एंड दैट टाइम ऑल्सो माई फादर टोल्ड मी कि इस साइड चलाओ, उधर नहीं जाना है. पता नहीं क्यों मेरा साइकिल डिवाइडर की तरफ ही भागे जा रहा था, जबकि माई फादर टोल्ड मी उधर नहीं जाना है, इस तरफ चलाओ. बट स्टिल मेरा दिमाग में उधर नहीं जाना है ना, तो मुझे उधर ही जाना है. इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट. हमारा दिमाग नेगेटिव स्टेटमेंट्स परसीव नहीं करता. जब मैं आपको कहूँगी कि डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, आपका दिमाग पहले जाके इमेजिन करेगा, ओके पिंक एलिफेंट कैसा दिखता होगा. सबके दिमाग में अलग अलग इमेज भी आएगी, आई एम श्योर ऑन दैट. कुछ लोग कंट्रोल कर लेंगे, बट उनका कंट्रोल करने का तरीका हम अभी डिस्कस करेंगे. सो बट द थिंग इज, व्हेन आई सेड डोंट थिंक ऑफ पिंक एलिफेंट, बहुत से लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के पिंक एलिफेंट आए. किसी के दिमाग में एनिमेटेड वाला था, किसी के में रियल हाथी को पेंट कर दिया होगा आपने. सो सबका अलग अलग था. किसी के में बेबी एलिफेंट होगा, किसी के में बड़ा एलिफेंट होगा. किसी ने टॉम एंड जेरी में से कोई एलिफेंट उठा के उसे पिंक पेंट कर दिया होगा इमेजिनेशन में. बट ओवरऑल द थिंग इज, हमारे दिमाग को नेगेटिव स्टेटमेंट समझ नहीं आती. जो चीज़ ना करने को कहो वही करते हैं. और एक एग्जांपल चाहिए. घर में कई बार छोटे बच्चे होते हैं हमारे. मैं ये नहीं कहती सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बट कुछ बच्चों के साथ स्पेसिफिकली ये चीज़ होती है. इफ़ यू टेल देम ये नहीं करना है तो उन्हें वही करना है. कि आप यहाँ पे टॉयज से मत खेलो तो उन्हें उसी जगह बैठ के खेलना है. आप काउच पे बैठ के या सोफे पे बैठ के खाना मत खाओ तो उन्हें वहीं बैठ के खाना है. आप पानी से मत खेलो तो उन्हें पानी से ही खेलना है. द थिंग इज, वो ह्यूमन माइंड का
जो रिएक्शन आता है उसे ही फॉलो कर रहे हैं। आपने कहा ये नहीं करना है, नहीं हटा दिया दिमाग ने सुना ये करना है एंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो बेसिकली यही होता आ रहा है और हमारा दिमाग हमेशा से यही करता आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बशर्ते हम सोच लें। अगर कोई चीज़ आपके इमेजिनेशन में आ सकती है या आपके दिमाग में आ सकती है, तो बशर्ते आप करने की इच्छा रखते हो तो वो हकीकत में भी आ सकती है आपके पास। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम दो तरीके से सोचते हैं। या तो हमने किसी के पास देखी और इन्फ्लुएंस्ड वाला एस्पेक्ट आ गया, या हमने हमेशा से सोचा था कि ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। इट कैन बी योर फर्स्ट व्हीकल, योर फर्स्ट फ़ोन। बहुत छोटे से एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ मैं। हम जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जब हम ये सोच रहे हैं, हम साथ में भी क्या कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं अगले 2 साल में खुद की ये वाली कार या 7 सीटर कार या XYZ जो भी आपका गोल या ड्रीम है वो मैं ले पाऊँ। यकीन मानिए, अगर वो आपके दिमाग में आया है तो डेफिनेटली पॉसिबल है आपके लिए। बस अब करना है वो जो उन लोगों ने किया जब मैंने कहा पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है, और जिनके दिमाग में पिंक एलिफेंट नहीं आया, उन लोगों ने अपना ध्यान किसी और चीज़ पे फोकस कर लिया था। उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, उन्होंने एग्जैक्टली खुद को किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पे फोकस करने को कहा जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे थी उनके दिमाग के लिए। और उनके दिमाग ने कहा कि ओके, पिंक एलिफेंट बाद में बात करेंगे, पहले ये सोच लेते हैं। एंड दैट टाइम व्हेन आई सेड पिंक एलिफेंट 2-3 डिफरेंट वेज, इवन इन दैट फेज दे वर कंटिन्यूसली फोकस्ड ऑन दैट थिंग। तो इसका मतलब हमारा दिमाग अगर किसी चीज़ पे फोकस हो जाए तो फिर हम वो चीज़ पा सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि जब भी ये बात आए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, बजाय इसके कि आप प्रोबेबिलिटी चेक करने बैठें कि जनरली लोगों को इतना टाइम लगता है ये चीज़ लेने में, एज एन एवरेज फैक्ट्स और डेटा और फिगर्स ये कहते हैं, या ओवरऑल अगर हम देखें कैलकुलेशन से तो मार्केट सिचुएशन ये कहती है। क्यों ना एक बार पूरी जान लगा दें, हमारा पूरा फोकस उस एक चीज़ पर डाल दें, और अर्जुन को जैसे केवल चिड़िया की आंख दिखी थी, उस फोकस के साथ उस चीज़ पे काम करें जो हम पाना चाहते हैं। चीज़ों की प्रायोरिटी डिसाइड करें, प्रोबेबिलिटी नहीं। पॉसिबल तो वो कंफर्म है क्योंकि वो आपके दिमाग में आई हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि भाई मेरे पास जो आता है मैं वो कर ही लेता हूँ, तुम तो बोलो तुमको क्या करना है। तो बस फोकस कीजिए, चीज़ों की प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, क्योंकि पॉसिबल तो आपको वो सब करना है जो आप करना चाहते हैं, और आप करेंगे, ये यकीन है मुझे। मैंने किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो केवल दिमाग में आई थी और मैंने खुद को ये कह दिया था, अरे यार नहीं, मैं कहाँ करूँगी। ये पॉडकास्ट उन्हीं में से एक है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने बस यूँ ही किया, ठीक है। एंड वन डे माई मॉम सेड कि तू कह रही थी ना तुझे करना है, क्यों नहीं करती। एंड उनकी बात पे थोड़ा सोचा, टाइम लगा मुझे प्रोसेस करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कैसे करूँगी मैं। करने का मन होने के साथ साथ कई बार दिमाग प्रोबेबिलिटी रेशियो में खेलने लगता है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पाऊँगी। देन इट्स लाइक कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। बट इन पॉडकास्ट में कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने के बाद आई रियलाइज्ड कि अगर मैं करती रहूँगी तो मैं शायद टाइम के साथ बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ भी सीख जाऊँगी जिसके थ्रू शायद मुझे आप लोगों से कनेक्ट करने में और आसानी होगी। शायद मैं इस कन्वर्सेशन को 2-वे कन्वर्सेशन कर पाऊँगी इंस्टेड ऑफ 1-वे कन्वर्सेशन, जिसमें मैं बोल रही हूँ और केवल आपके कमेंट सुन पाती हूँ। बट ये सब तब हुआ जब मैंने प्रोबेबिलिटी को छोड़ के पॉसिबिलिटी को चुना। प्रायोरिटी पे लाने की आज भी कोशिश कर रही हूँ इसको। बहुत सारी चीज़ों के बीच में कभी कभी स्टक कर जाती हूँ। शहर चेंज हो गया है तो पिछले 8 महीने में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी हुई है। बट वन थिंग दैट आई मस्ट से, लाइफ
पहले से बेहतर होने की तरफ ही बढ़ रही है। ये भरोसा है मेरा, और आई जस्ट होप ये आपका भी भरोसा होगा आपकी लाइफ के लिए। आप भी अपनी लाइफ में हमेशा पॉसिबिलिटी देखते होंगे, और अगर नहीं देखते हैं तो अब से देखना शुरू कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी हम मैथ्स के लिए छोड़ देते हैं, पॉसिबिलिटी हम ज़िंदगी में ले आते हैं और चीज़ों को प्रायोरिटी पे सेट कर लेते हैं। पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में मुश्किल आएगी, पर यह भी पॉसिबल है कि टाइम के साथ आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। पॉसिबल है कि आप उन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए अपने साथ चलने वाले अपने पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। हो सकता है वो आपकी सिस्टर हो, आपके ब्रदर हो, आपके फ्रेंड हो, आपकी फैमिली मेम्बर हो, जो भी हो वो, बट पॉसिबल तो है। चलो करके देख लेते हैं। Thank you so much everyone for listening. We'll connect with you all soon. Thank you.